हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में जो है हम तीन कंपनीज़ के बारे में बात करने वाली। ये तीनों कंपनियां जो हैं अलग अलग सेक्टर से आती हैं और ये तीनों कंपनियां जो हैं जो हमारा जो अभी 23 जुलाई को जो बजट पेश होने वाला है उसमें जो है इन तीनों कंपनियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है, अभी की जो गवर्नमेंट है वो हमारी जो है गठबंधन की गवर्नमेंट है, यानी कि मिला जुला के उन्होंने जो अभी सरकार बनाई हुई है, जो कि हमारे मोदी जी की सरकार है। ठीक है, तो पहले क्या है, इनका जो मेन फोकस रहता था वो मेन सेक्टर्स पे, जैसे हमारा जो हो गया, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी का सेक्टर यानी कि पावर का सेक्टर जो हो गया, ये रेलवे हो गया, डिफेंस हो गया, इन पे बहुत ज़्यादा फोकस था। ठीक है, और अभी भी इन पे रहने वाला है, तो ये तो मेन फोकस में रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन कुछ ऐसे सेक्टर्स भी हैं जिनमें जो है गवर्नमेंट अभी जो है बहुत ज़्यादा फोकस दे रही है। ठीक है, तो ये जो तीन कंपनियां ये उन्हीं सेक्टर से है। ठीक है, तो इनको जो है हम एक एक करके आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले क्या, जो भी हमारे नए व्यूअर्स हैं, अगर अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। चलिए फिर हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप देख सकते हैं। इस कंपनी का नाम है एनबीसीसी इंडिया। ठीक है, और अभी के टाइम में जो है 188 रुपीज़ पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और सबसे पहले इस कंपनी के देखिए रिटर्न्स हम देख लेते हैं कि कंपनी ने अभी तक कैसे कैसे रिटर्न बना के दिए हुए हैं। तो एक दिन का रिटर्न अगर आप देखें तो आज के दिन जो इसने जो है 0.90% के निगेटिव के रिटर्न बना के दिए हैं एक दिन में। वहीं इसका जो एक महीने का रिटर्न अगर आप देखें तो 17% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। एक साल का रिटर्न देखेंगे तो बहुत ही अच्छे रिटर्न है, जो कि 356% के पॉजिटिव के रिटर्न है। यानी कि इसने जो है एक साल में जो है पैसा 4.5 गुना तक कर दिया। यानी किसी ने अगर 1 लाख लगाया होता तो उसका जो 1 लाख है वो 4.5 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता है एक साल के अंदर अंदर। ठीक है ना, तो मैसिव यानी कि बहुत ही अच्छे रिटर्न दिए हुए हैं। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 239% के पॉजिटिव के रिटर्न है। और ऑल टाइम का अगर रिटर्न देखें तो 2718% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए कंपनी ने, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। तो ये जो एनबीसीसी है, ये कंपनी जो हमारे 1960 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन कंपनी के रूप में, जो कि हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए काम करती थी, जिसमें ये सिविल इंजीनियरिंग जो प्रोजेक्ट है वो ये करती थी, जो कि हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट, वेरियस जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्रीज है उनके लिए, और पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो ये कंस्ट्रक्शन का काम करती थी। और इस कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट है ये जो है 3 सेगमेंट में बटा हुआ है, जिसमें से पहला वाला जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी। ठीक है, इसके अंडर में ये क्या क्या काम करती थी वो आप देख सकते हैं, जिसमें देखिए सिविल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट जो है वो ये कम करती थी, जिसमें जो इंक्लूड होते हैं हमारे रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल कॉम्प्लेक्स हो गया, हॉस्पिटल हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हो गए जो कि गवर्नमेंट के होते थे। ठीक है, ये हो गया इसके अंदर। और ये क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क हो गया, जो कि हमारे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है, जैसे कि हमारा जो बॉर्डर की जो फेंसिंग करना, ये हमारा जो हो गया नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। बाकी इसका देखिए उसमें क्या है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट करते थे हमारे सिविल सेक्टर के लिए, जिसमें हमारा जो इंक्लूड होता है रोड हो गया, वाटर सप्लाई हो गया, वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स हो गया। ठीक है, और स्टॉर्म वाटर सिस्टम हो गया, एंड वाटर स्टोरेज जो सोल्यूशन है वो ये कंपनी देखती थी। और उसके साथ साथ ये प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन फॉर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एंड डेवलपमेंट वर्क इन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। तो ये सारा जो है इनका जो है, ये सब इनका जो आ जाता है, इनका जो पहला सेगमेंट है जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी जो है उसके अंतर्गत ये सारा ये काम करती थी। अब इसका जो दूसरा सेगमेंट है वो भी आप देख लीजिए। दूसरा सेगमेंट में क्या है, ये इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो है ये इनका दूसरा सेगमेंट है। इसके अंडर में ये जो कंपनी है एनबीसीसी वो क्या करती है, एग्जीक्यूट करती है प्रोजेक्ट्स को, जैसे कि जो है हाई राइज चिमनी होगी, कूलिंग टावर्स हो गया, कोल हैंडलिंग प्लांट्स हो गए, इस तरीके के हो गए। और ये सब किसके, ईपीसी के तहत ये सब करते हैं। और इनकी जो सर्विसेज है वो इंक्लूड करती है प्रोजेक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, फैसिलिटीज़ स्टडीज़ हो गई, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हो गई, बेसिक एंड डिटेल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन जो होता है वो, और ये कमीशनिंग एंड टेस्टिंग करती है। और उसके बाद जो है ये हैंडिंग करते हैं ये अपने क्लाइंट को रेडी करके यूज़ करने के लिए इन फंक्शनल कंडीशन में। ठीक है ना, तो इस तरीके का ये सारा काम जो इनका किस में आता है, ये आता है इनका इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अब इनका जो तीसरा सेगमेंट है वो कौन सा है, वो है इनका रियल इस्टेट डेवलपमेंट। ठीक है, और इसमें इनका क्या क्या आता है, जिसमें जो है इनका रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हो गए, जैसे कि अपार्टमेंट्स हो गए, टाउनशिप हो गए, कमर्शियल प्रोजेक्ट आ गए, जिसमें कि जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस हो गए, बिल्डिंग हो गई, और शॉपिंग मॉल्स वगैरह हो गए, ये सब इनका जो है रियल इस्टेट डेवलपमेंट में आ जाता है। तो ये 3 कैटेगरी में जो है ये सारा वर्क करते हैं। और अभी के टाइम पे जो गवर्नमेंट है वो जो है नए नए जो है प्रोजेक्ट भी निकालते जा रही है, जैसे कि अभी जो है ये देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे पीएम आवास योजना के तहत गवर्नमेंट जो है वो 20 मिलियन घर जो है वो और बनाने वाली है, जो कि आने
आने वाले कुछ सालों के अंदर ये करने वाली है। तो यानी कि इस तरीके के बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं वो जो है अभी के टाइम पे इस बजट में भी हो सकते हैं कि इस बजट में इसके लिए और भी ज़्यादा अमाउंट जो है वो ये दे सकते हैं। तो इस तरीके का जो ये प्रोजेक्ट है ये गवर्नमेंट जो है आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा ये बढ़ाती चली जाएगी। तो जो भी कंपनी इस तरीके के प्रोजेक्ट करेगी उसको जो है आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अभी के टाइम में जो एनबीसीसी है ये कंपनी जो है ये इस तरीके के सारे प्रोजेक्ट जो है यही कंपनी हैंडल करती जा रही है। ठीक है, तो इस हिसाब से इस कंपनी को जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है इस बजट के अंदर। ठीक है ना, जैसे कि जो अभी 23 जुलाई को आने वाला है। और अगर आप इस कंपनी का फाइनेंशियल देखेंगे तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कंपनी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो होती जा रही है, जिसमें आप देखेंगे इसकी जो सेल्स देखिए कंटिन्यूसली आप देखेंगे ये ग्रो करती जा रही है। बीच में कोविड की वजह से थोड़ी सी कम हुई थी, उसके बाद देखिए 7,000 करोड़ 8,000 करोड़, अभी के टाइम पे 10,433 करोड़ की इसकी सेल्स हुई है अभी मार्च 2024 में। ठीक है ना, और ये अभी तक की सबसे ज़्यादा हुई है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी देखिए बढ़ता गया है, जो कि 207 करोड़ से 345 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 513 करोड़ का इस बार इसको जो है नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ है। और इस हिसाब से इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है इसको, जो कि इसको देखिए 240 करोड़ 238 करोड़ 278 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर 414 करोड़ का इसको जो है पूरा पूरा नेट प्रॉफिट हुआ है। यानी कंपनी बहुत ही अच्छी कंडीशन में है और प्रॉफिटेबल है। कंपनी के अगर आप फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी का जो मार्केट कैप है आप देखिए 33,858 करोड़ का मार्केट कैप है। ठीक है ना, तो कंपनी अभी भी उतनी बड़ी नहीं बनी है। करंट प्राइस इसका जो है 188 रुपीज़ है, और इसका जो हाई था वो 198 था, और लो इसका जो है 40 रुपीज़ का था। स्टॉक का जो पी है अगर वैल्यूएशन के साथ देखें तो 63.4 इस टाइम पे चल रहा है, और इंडस्ट्री पी अगर देखें तो ये जो है 44.4 इस टाइम पे चल रहा है। और वैल्यूएशन भी इसका इसलिए थोड़ा सा हाई है क्योंकि कंपनी ने अभी के टाइम पे जो बहुत ही अच्छी जो है ग्रोथ इसमें शो करी है। ठीक है, इसकी जो बुक वैल्यू है वो आप देख सकते हैं, बुक वैल्यू इसकी जो है वो 12.4 है, और ये कंपनी जो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है जो कि 0.28% इसकी डिविडेंड यील्ड है। इस कंपनी के जो आरओसी है वो देखिए 32.7 है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और आरओई जो 25.6 है, ये दोनों ही बहुत ही अच्छे हैं, एक्सीलेंट लेवल पे। फेस वैल्यू इस कंपनी की एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। और इस कंपनी के जो प्रमोटर इन्हें कोई विशेष प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा, करंट रेशियो भी एक के ऊपर है, बहुत सही है। पैग रेशियो वाइज हालांकि यहाँ पे जो काफ़ी ज़्यादा महंगी शो हो रही है, 1.5 के नीचे होनी चाहिए, जबकि यहाँ पे जो है 8.6 के ऊपर है। ठीक है, फ्री कैश फ्लो इस कंपनी के पास अच्छा खासा है, 56 करोड़ का पड़ा हुआ है, इसके थ्रू कैपेक्स कर सकती है। रिजर्व्स इसके पास बहुत अच्छे हैं, जो कि 2046 करोड़ के इसके पास है। और इस कंपनी के ऊपर जो कर्जा यानी डेब्ट जो है वो मात्र जो है 0.64 करोड़ का है, यानी कि ना के बराबर है। ठीक है, और इसकी जो डेब्ट इक्विटी है वो बिल्कुल जीरो है, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इनमें जो प्रमोटर है उनका जो स्टेक है वो 61.8% इसमें बना हुआ है। बाकी एफ का भी इसमें स्टेक है जो कि 4.33 है, और डी की इसमें जो होल्डिंग है वो 9.94 है। ठीक है, तो ये जो इसमें एफ और डी ये भी जो है अच्छी तरीके से इसमें बने हुए हैं, यानी इनको पता है कि कंपनी आगे चल के कुछ अच्छा करने वाली है। तो ओवरऑल इस कंपनी का बिजनेस देखें या इसके फंडामेंटल देखें या इनके जो फाइनेंशियल्स है वो अगर आप सब कुछ देखेंगे तो आप इसमें जो है कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा है। और जिस हिसाब से इसके जो नए नए प्रोजेक्ट अभी आते जा रहे हैं गवर्नमेंट के, तो उस हिसाब से इस कंपनी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो ये कंपनी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रह सकती है। तो इसको जो है अपने जो है वॉस्ट इसमें ऐड करके चलिएगा। अभी जब ये बजट पेश होगा उसके बाद देखिएगा इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा जो है तेज़ी आने वाली है। और आज की जो हमारी दूसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है एचबीएल पावर सिस्टम, और अभी के टाइम पे ये 629 रुपये पे इस टाइम पे ट्रेड कर रही है। और इसके भी रिटर्न अगर आप देखें तो उसमें आप देख सकते हैं एक दिन में इसने जो है वो 10% के पॉजिटिव का रिटर्न बना के दिए हैं आज ही के दिन। ठीक है ना, वहीं इसका जो है एक महीने का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो उसमें जो 20% के पॉजिटिव का रिटर्न एक महीने में बना के दिए हैं। वहीं इसका जो एक साल का रिटर्न अगर आप देखें 277% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए हैं। वहीं इसका जो 5 साल का रिटर्न देखें जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है, जो कि 2700 यानी 2700% के पॉजिटिव रिटर्न इसने 5 साल के अंदर बना के दिए हुए हैं। यानी 5 साल पहले किसी ने भी इसमें 1 लाख लगाया होता तो उसका वो 1 लाख जो आज है 28 लाख में कन्वर्ट हो चुका होता 5 साल के अंदर अंदर। और इसका अगर ऑल टाइम का रिटर्न देखें तो वो जो है 2028% के पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने बना के दिए हुए हैं। और ये जो कंपनी है इस कंपनी का बिजनेस भी आप देख सकते हैं, जो हमारी एचबीएल पावर लिमिटेड है उसमें आप देख सकते हैं ये जो कंपनी है वो हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए काम करती है, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी काम करती है, और ये हमारी जो मोबिलिटी हो गई जैसे ट्रेन हो गई तो उनके लिए भी ये काम करती है। जिसमें ये किस तरीके का काम करती है, जैसे क्या है ये इंडस्ट्रियल बैटरीज बनाती है जो कि हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए बनाती है, जो कि हमारे जैसे एयरक्राफ्ट के लिए होगी, मिसाइल्स के लिए होगी, टॉर्पीडो के लिए होगी, बैटल टैंक हो गया और सबमरीन्स होगी, इन सब के लिए जो बैटरीज यूज़ होती है वो ये कंपनी बना कर देती है। ठीक है, और हमारे जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले निकल कैडमियम बैटरी हो गई, लेड एसिड बैटरीज हो गई, ठीक है, वो उस टाइप की टेक्नोलॉजी ये कंपनी बना के देती है। और मोबिलिटी यानी जो ट्रेन वगैरह हो गई उनके लिए हमारे जो है लिथियम आयन
बैटरी जो है ये बना के देती हुई है। और उसके बाद जो है ये कंपनी जब इलेक्ट्रॉनिक्स का भी काम करती है, उसमें जैसे कम्युनिकेशन इक्विपमेंट फॉर द आर्मी, आर्टिलरी एंड अदर जो फ्यूजेज होते हैं वो ये जो है डिफेंस सेक्टर के लिए तैयार करती है। वही इंडस्ट्रीज़ के लिए ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या काम करती है, ये जो है बैटरी चार्जर्स हो गए, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम हो गया, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम वगैरह जो ये इंडस्ट्रीज़ के लिए बना के देती है। और हमारे मोबिलिटी के लिए क्या बना के देती है, ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम जो है ये तैयार करके देती है। ठीक है, मोटर एंड व्हीकल कंट्रोलर एंड ईवी चार्जिंग सिस्टम जो है ये मोबिलिटी के लिए तैयार करके देती है। ये इसका बिजनेस है। और मोटर्स में अगर हम देखें तो ये टॉर्पीडो मोटर्स ये बना कर देती है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए। इंडस्ट्रीज़ के लिए एनर्जी सेविंग मोटर्स जो होती है वही बना कर देती है। और हमारा जो मोबिलिटी हो गई उसके लिए स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर एंड परमानेंट मैग्नेट मोटर जो है ये ट्रैक्शन के लिए, जो कि हमारे रेलवे में यूज़ की जाती है, उसके लिए ये कंपनी बना के देती है। और ये जो हमारे एचपीएल पावर सिस्टम कंपनी है, इसका जो मेन जो रीज़न है जिस वजह से मैंने इसको जो इसके लिए सिलेक्ट किया हुआ है आज के लिए, उसमें क्या है, जो ये ट्रेन प्रोटेक्शन एंड ट्रेन मैनेजमेंट सिस्टम है, इसमें क्या है, इसने जो है एक ट्रेन कोलाइजन अवॉइड सिस्टम जो एक तैयार किया हुआ, यानी जिसको जो कवच बोलते हैं, यानी कि दो ट्रेनों के बीच जो टक्कर होती है उसको रोकने के लिए एक सिस्टम बनाया हुआ है, जिससे कि कभी भी जो है एक ही पटरी पर आने वाली दो ट्रेनें आपस में नहीं टकराएंगी। ठीक है ना, तो वो सिस्टम जो है ये कंपनी जो है तैयार करके दे रही है। अब वो जो है हमारे पूरे रेलवे लाइन में जो है ये जो है इंस्टॉल्ड होना है। ठीक है ना, तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके लिए। और हमारी जो रेलवे की लाइंस है वो कितनी ज़्यादा, कितना बड़ा नेटवर्क है वो मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है वर्ल्ड का। ठीक है ना, और ये रेलवे नेटवर्क जो है वो 1,23,236 किलोमीटर में जो ये फैला हुआ है, जिसमें जो हमारे 16 रेलवे जोन आ जाते हैं और 68 जो है डिविजन्स जो है वो हमारी आ जाती हैं। तो आप सोचिए इतने बड़े रेलवे नेटवर्क में जब ये पूरा जो सिस्टम है, कवच सिस्टम जब इंस्टॉल किया जाएगा, तो आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा और कितना ज़्यादा जो है ये बड़ा प्रोजेक्ट होगा, जो इतने बड़े जो है रेलवे नेटवर्क में जो है पूरा कवच सिस्टम जो है वो इंस्टॉल करेंगे। और अभी के टाइम पे गवर्नमेंट ने जो है एक जो टेंडर है वो इनिशिएट किया है, जिसमें इंस्टॉलेशन करना है कवच सिस्टम का, जो कि हमारा जो है 10,000 किलोमीटर के रेलवे नेटवर्क में इसको जो है अभी करना है। ये अभी जो एक नया टेंडर जो है इन्होंने जो है अभी इनिशिएट किया हुआ, जो कि आप यहाँ पे डेट भी दे सकते हैं, 24 जून 2024 का ये जो है ये न्यूज़ में है। ठीक है, और अभी जो है हमारा रेलवे नेटवर्क में जो ये जो है कवच का जो सिस्टम है, ठीक है, ये जो है इम्प्लीमेंट हुआ है मात्र जो है 139 लोकोमोटिव्स में। ठीक है, जो कि हमारे साउथ सेंट्रल रेलवे नेटवर्क में, जो कि एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल रेलवे नेटवर्क है उसमें जो है अभी तक ये ना के बराबर जो है इम्प्लीमेंट हुआ है। ठीक है ना, तो अभी क्या है, ये पूरे में अभी जैसे ये ऑर्डर आया हुआ है, एक तरीके का टेंडर है जिसमें सिर्फ 10,000 किलोमीटर के उसमें है, लेकिन हमारा जो टोटल नेटवर्क ना 1,23,000 कुछ 100 समथिंग है। ठीक है, तो उतने में जब तक ये पूरा होगा तो सोचिए कितना बड़ा इसके लिए जो है अमाउंट जो है वो दिया जाएगा। और जिस कंपनी को इसके लिए जो प्रोजेक्ट मिलेगा, तो आप सोच सकते हैं उस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो कितना ऊपर तक जाएगा। और एचबीएल पावर सिस्टम जो है इस सब के लिए जो ये कवच जो ये बनाती है पूरे रेलवे नेटवर्क के लिए, तो देखिएगा एचबीएल पावर सिस्टम जो है वो आने वाले टाइम में जो है बहुत ही ज़्यादा जो है ग्रोथ जो है वो शो करने वाली है। यही मेन रीज़न है जिस वजह से इसको मैंने जो है वो आज के दिन जो है सिलेक्ट किया हुआ है। और ये कंपनी का बाकी का बिजनेस बहुत अच्छा है, क्योंकि डिफेंस के लिए भी काम कर रही है, इंडस्ट्रीज़ में भी काम कर रही है, प्लस ये हमारा जो रेलवे सिस्टम के लिए भी काम कर रही है। तो ये कंपनी जो है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहने वाली है। तो अभी तक हमने जो इस कंपनी के बिजनेस के बारे में देखा कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है और आने वाले टाइम में इसके जो बिजनेस में क्या ग्रोथ के चांसेस है। ठीक है ना, अब इस कंपनी की जो फाइनेंशियल्स है, यानी कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है, उसमें आप देख सकते हैं इस कंपनी की जो सेल्स है किस तरीके की है। इसमें देखिएगा आप, इसकी जो सेल्स जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती थी, लेकिन कोविड के बाद इसमें जो थोड़ी कमी आई थी, जो कि 912 करोड़ की रह गई थी, लेकिन वहाँ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पर ये 2,233 करोड़ तक इसकी सेल्स जो है ये होने लगी है। और इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी आप देखिए 67 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 423 करोड़ तक ये पहुँच चुका है, जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी देखिए वो भी बहुत अच्छा बढ़ा है, जो कि 14 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 280 करोड़ तक ये पहुंच चुका है। कंपनी का प्रॉफिट जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ा है और पिछले साल के मुकाबले जो है ये लगभग 2 गुने से ज़्यादा हो चुका है। ठीक है ना, तो कंपनी का प्रॉफिट बहुत शानदार है। कंपनी के अगर फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है अभी के टाइम पे जो है उतनी बड़ी कंपनी नहीं है। 17,460 करोड़ का इसका मार्केट कैप है मात्र अभी के टाइम पर। ठीक है ना, और इसका जो करंट प्राइस इस टाइम पर चल रहा है वो 630 रुपीज़ चल रहा है। इसने जो हाई बनाया था 646 का बनाया था और लो इसका जो है 165 का था।
स्टॉक का अगर पी देखें तो 58 इस टाइम पे चल रहा है और इसका इंडस्ट्री पी अगर आप देखें तो 36 इस टाइम पे चल रहा है। तो वैल्यूशन के हिसाब से थोड़ा महंगा ये हो चुका है, क्योंकि कंपनी जो है, अब कंपनी का शेयर प्राइस अभी के टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा ऊपर की ओर भागा हुआ है। ठीक है, तो अभी वैल्यूशन वाइज हाई है। इसकी जो बुक वैल्यू है वो आप देख सकते हैं 44 इस टाइम पे चल रही है। और ये कंपनी जो एक माइनर से डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है जो कि 0.07% है। और इसके जो ROC अगर आप देखेंगे तो 34.4% है, जबकि ROE जो है 27.7 है। ये दोनों ही जो बहुत अच्छे हैं, एक्सीलेंट है। फेस वैल्यू इसकी एक है, यानी ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। इस कंपनी के प्रोमोटर ने कोई शेयर्स अपना प्लेज नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा है। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही है। और पैग रेशियो वाइज हालांकि ये जो है सस्ती है यहाँ पे, क्योंकि 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, तो यहाँ पे जो है 0.88 है, बहुत सही है। फ्री कैश फ्लो इसके पास 228 करोड़ के पड़े हुए हैं। रिजर्व्स इसके पास जो है 1193 करोड़ के इसके पास पड़े हैं। और इसके ऊपर जो डेप्ट यानी कर्जा जो है वो मात्र जो है 67 करोड़ का इसके ऊपर है। इस हिसाब से इसके जो डेप्ट टू इक्विटी अगर आप देखें तो 0.06 है। ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर के कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर हैं उनका अगर आप स्टेक देखेंगे तो 59.1% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं। एफ के पास जो होल्डिंग है वो 4.59% की है और डी के पास जो है 0.66% की है। तो इसमें जो है इंस्टीट्यूशनल वाले भी हैं, तो यानी कि कंपनी में का बिजनेस जो है बहुत अच्छा है, इनको भी इस चीज़ पे भरोसा है। तो इस कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल देखेंगे और इनके जो फाइनेंशियल देखेंगे और इसका जो बिजनेस है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। और आने वाले टाइम के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है कंपनी। तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये कंपनी जो है अपने आप वॉच लिस्ट में ऐड करके चल सकते हैं। और जो ये अभी हमारा बजट पेश होगा उसके बाद आप देख सकते हैं खुद आज इसका प्राइस क्या है और उसके बाद इसके प्राइस में देखिएगा कितनी ज़्यादा तेज़ी आने वाली है। और आज की जो हमारी तीसरी कंपनी है, इस कंपनी का नाम भी आप नोट कर सकते हैं। इस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज और अभी के टाइम पे इसका जो प्राइस चल रहा है वो 722 रुपीज़ इस टाइम पे चल रहा है। तो इसका अगर एक दिन का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो आज के दिन जो है इसने जो है लगभग ना के बराबर रिटर्न बनाया, निगेटिव में ही है। ठीक है, वहीं इसका अगर आप देखेंगे एक महीने का रिटर्न तो उसमें आप देख सकते हैं एक महीने में इसने जो है लगभग जो है 2.5% के पॉजिटिव के रिटर्न बना के दिए। वहीं इसका एक साल का रिटर्न अगर आप देखें तो 76% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए। वहीं इसका जो 5 ईयर का रिटर्न देखेंगे तो 460% के पॉजिटिव के रिटर्न इसने 5 साल में बनाए हैं। वहीं इसका जो ऑल टाइम का रिटर्न अगर आप देखेंगे तो 24,105% के पॉजिटिव के रिटर्न इस कंपनी ने बना के दिए हैं लॉन्ग टर्म में, जो कि बहुत अच्छे रिटर्न है। एक मल्टी बैगर रिटर्न बना के दिए हैं इसने। और प्राज इंडस्ट्रीज जो है ये कंपनी जो है 1983 में जो है ये अनकॉर्पोरेट हुई थी। और ये कंपनी जो हमारे लीडिंग बायोटेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि ग्लोबली है। और ये ऑफर करती है हमारे सस्टेनेबल सॉल्यूशंस इन बायो एनर्जी में, वाटर प्योरिफिकेशन में, प्रोसेस इक्विपमेंट में, ब्रेवरीज में एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में। और कंपनी का जो फोकस है वो इन्वायरमेंट, एनर्जी एंड वार्म टू फ्यूल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस में है। और इस कंपनी के जो ग्लोबली ऑफिसेज भी हैं जो कि थाईलैंड, फिलीपींस एंड USA में हैं। हमारी जो गवर्नमेंट है वो जो है हमारे जो बायो एनर्जी हो गई यानी बायो फ्यूल हो गया, इस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। क्योंकि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ये चाहती है कि हमारी जो डिपेंडेंसी जो हमारा जो ये फॉसिल फ्यूल है उससे हटके जो है हमारा बायो फ्यूल पे आ जाए। तो इस पे जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। दूसरा, हमारा जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होते हैं उस पर भी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा जोर दे रही है, क्योंकि पीने का पानी जो है पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है और यहाँ वेस्ट वाटर बहुत ज़्यादा है। तो क्या है कि उसी को जो है दोबारा से जो है रिसाइकिल करके पीने लायक इसको जो है बनाया जाए, या उसको जो है कहीं जो हमारे जो प्लांट्स हो गए या कहीं हमारे जो बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हो गई वहाँ पे जो इसको यूज़ किया जा सके। तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। और इससे रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो भी जो है बहुत ज़्यादा जो है डिमांड में रहने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो ये जो इसके जो 2-3 पॉइंट है वो जो है वो प्राज इंडस्ट्रीज़ को जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देते हैं आने वाले टाइम के लिए। क्योंकि इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यानी आप समझिए फ्यूचर के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। और फ्यूचर में जो चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो समझिए आपका जो पैसा जो इन्वेस्टर होगा वो कई गुना तक मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यही कारण है जिस वजह से जो है प्राज को भी जो है मैंने आज सेलेक्ट किया हुआ है। और इस कंपनी के भी अगर आप फाइनेंशियल्स देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। कोविड के बाद देखिए इसमें जो अच्छी खासी रैली आई हुई है और अभी के टाइम पे इसकी जो सेल्स है वो 3,466 करोड़ की इस टाइम पे जो इसकी सेल्स हो रही है। जिससे क्या है इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी काफ़ी शानदार तरीके से बढ़ा हुआ है, जो कि आप देख सकते हैं 194 करोड़ से बढ़ के 308 करोड़ और 308 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज के टाइम पे 372 करोड़ तक ये पहुंच चुका है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है। जिस कारण इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहां पिछले साल इसको 240 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, वहीं इस साल इसको जो है 283 करोड़ का इसको प्रॉफिट हुआ है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यानी कि कंपनी जो है प्रॉफिट बहुत अच्छा जो है ये दर्ज करती जा रही है। कंपनी के अगर फंडामेंटल देखें तो उसमें आप देख सकते हैं कंपनी अभी जो है
ज़्यादा बड़ी नहीं, स्मॉल कैप की कंपनी है। 13,282 करोड़ का इसका मार्केट कैप है अभी के टाइम पे, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसका करंट प्राइस 723 है। इसने जो हाई बनाया था वो 759 रुपीज़ का हाई बनाया था। लो इसका जो 398 रुपीज़ का लो था, ठीक है। और इसका जो स्टॉक का पी है वो आप देख सकते हैं 48.4 इस टाइम पे चल रहा है। वहीं इसका इंडस्ट्री पी अगर देखें तो 47.4 चल रहा है। तो अभी अपने इंडस्ट्री पी के आसपास ही है। ये महंगा बिल्कुल नहीं हुआ है, लेकिन ग्रोथ के चांसेस इस कंपनी में बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। बुक वैल्यू इस कंपनी की 69.3 है। और ये कंपनी जो डिविडेंड भी प्रोवाइड कराती है, इसकी जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.83 है, जो कि काफ़ी ठीक ठाक है। और इस कंपनी के जो ROC है वो आप देख सकते हैं 29.3 है, जबकि ROE जो है 23.3 है। दोनों ही जो बहुत अच्छे हैं, एक्सेलेंट है। फेस वैल्यू इसकी 2 है, यानी कि आने वाले टाइम में एक बार और ये स्प्लिट दे सकती है। इस कंपनी के प्रमोटर ने कोई भी शेयर्स प्लेस नहीं रखा, जो कि बहुत अच्छा। करंट रेशियो भी 1 के ऊपर है, बहुत सही है। और पैक रेशियो वाइज भी सस्ती है, 1.5 के नीचे रहनी चाहिए, यहाँ पे 1.3 है। और इस कंपनी का फ्री कैश फ्लो अगर आप देखें तो 111 करोड़ का इसके पास पड़ा हुआ है। रिजर्व इसके पास बहुत अच्छे हैं, जो कि 1238 करोड़ के पड़े हुए इसके, जो कि बहुत ज़्यादा है। और इसके ऊपर जो डेप्ट यानी कर्जा जो है मात्र जो है 169 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा, जो कि ना के बराबर है। और डेप्ट इक्विटी अगर आप देखें तो 0.13 है। ये हमेशा 1 के नीचे रहनी चाहिए, यानी कि कंपनी में कर्ज को लेकर कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो 32.8% है। बाकी इसमें अफवाह इसकी बहुत अच्छी होल्डिंग है, जो कि 18.6% है। और DI की जो 16.6% है। तो इसमें जो इंस्टीट्यूशनल वाले काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में बने हुए हैं। और इस कंपनी का जो बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, फंडामेंटल बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल में अगर कहूँ तो ये कंपनी जो इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। और अभी जो बजट पेश होगा उसमें देखिएगा इस कंपनी को भी जो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये तीनों जो कंपनियां मैंने आज बताई है, तीनों ही जो है इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी रहने वाली है। लेकिन ये तीनों के तीनों जो है सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट रहने वाली है। शॉर्ट टर्म में उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसमें किसी भी तरीके का कोई भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो अपना जो है खुद का एक बार रिसर्च जरूर कीजिएगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मैं सेबी द्वारा रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर नहीं हूं। और ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, किसी भी तरीके का बाई और सेल करने का रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अगर ये आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन में क्लिक करके ऑल पे हिट करना, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और साथ के साथ लाइक भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है, यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।